नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ के अंदर व्हील चेयर पर ममता बनर्जी बैठी है। और बाहर नारेबाजी हो रही है, कभी जय श्री राम तो कभी ममता के खिलाफ फूट रहा है गुस्सा। पुलिस वाले और सुरक्षा बल लोगों को समझा रहे हैं। फिर इसके बाद ममता बनर्जी फोन पर दिखती है और सीधे बंगाल के राज्यपाल से बात कर आरोप लगाती हैं कि कुछ बाहरी लोग पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने से रोक रहे हैं। দেখো আমি তোমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম যে 80% এখানে ছাপ্পা ভোট হয়ে গেছে, এখানকার লোককে ভোট দিতে দেয়নি। সকাল থেকে পুলিশকে 63টা কমপ্লেন হয়েছে ইলেকশন কমিশনের কাছে। কোর্টে যাবো আমরা, লিগালিও একটা কারা ছড়িয়েছে পুলিশ ফোর্স করছে। এটা সেন্ট্রাল থেকে যারা এসছে তাদের ইনস্ট্রাকশন, আমি ওদের দোষ দিই না। ইট ইজ দে আর বিন ইনস্ট্রাক্টেড বাই দ্য হোম মিনিস্ট্রি। হিয়ার ইউ বি আউটসাইডার গুড and they have been protected by the central force. पहले चरण के मतदान के बाद तो दीदी को भी इसका अच्छी तरह अंदाजा लग चुका है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नंदीग्राम में हंगामा सिर्फ ममता के खिलाफ नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी के लिए भी वो बैक के नारे लगे। देखिए, ये बवाल तब हुआ जब शुभेंदु का काफिला गुजर गया था। बाद में यहाँ पुलिस ने हालात काबू में किए। शुभेंदु अधिकारी ने इस बार नंदीग्राम से ही वोटिंग की है। वो सुबह ही वोट डालने पहुंचे, विक्ट्री साइन बनाकर जीत का भरोसा भी दिया। और शुभेंदु बोले कि ममता बनर्जी तो हार से डर गई है। ममता जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, वो कह रही है डोंट डिस्टर्ब नाउ। वो थोड़ी सी नाराज लग रही हैं, कह रही हैं डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। ममता दीदी कह रही हैं डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, नाराज लग रही है थोड़ा। हाँ, प्रत्याशी 2 बजे घूमने गया, वोटिंग शुरू हुआ 7 बजे, तांता लग गया 5 साढ़े 7 बजे, मॉक पोलिंग हो गया 6:30, 70% पोल डाउन, कैंडिडेट निकल रहा है। समझ लीजिए, जय श्री राम का डर, जय श्री राम का डर। लास्ट कैंपेन में इतना जय श्री राम हुआ, टेंगुआ में हुआ, रियापाड़ा में हुआ, बलरामपुर में हुआ, इतना जय श्री राम सुना ना, इसलिए थोड़ा आज डिस्टर्ब नहीं होगा। नंदीग्राम में सिर्फ यही हंगामा नहीं हुआ बल्कि आज दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान खूब हिंसा भी हुई। ये तस्वीरें देखिए। नंदीग्राम के सोनाचूरा में आज बमबाजी हो गई। बम फेंके जाने के बाद यहाँ वोटर्स दहशत में आ गए। बम किसने फेंका ये अब तक साफ नहीं है। नंदीग्राम के आसपास के इलाकों में भी आज हिंसा की तस्वीरें सामने आई। केशपुर में बीजेपी उम्मीदवार के काफिले को निशाना बनाया गया तो इसमें एबीपी नेटवर्क की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। नंदीग्राम में तमाम हंगामे के बीच जनता ने आज ईवीएम की मशीन में वो नतीजा कैद कर दिया है जिसका 2 मई को सबसे ज्यादा इंतजार रहेगा, और वो ये कि नंदीग्राम में ममता रहेंगी भारी या फिर जीतेंगे शुभेंदु अधिकारी। मनोज्ञा लोईवाल, आज हम जुड़ रहे हैं नंदीग्राम के बीएमटी स्कूल से और आपको बता दें यहाँ आज भी अभी भी वोटिंग जारी है। 80% से ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है। नंदीग्राम का महासंग्राम, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला आज हो चुका है। लेकिन अगर बात करें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाम उनके पूर्व सेनापति और अभी बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की, तो लड़ाई इतनी कांटे की टक्कर की है कि यकीन मानिए सुबह 6 बजे से लेकर अभी शाम 6 बजे तक नंदीग्राम और सिर्फ नंदीग्राम, भले ही 30 आज सीटों पर चुनाव हो रहे हों, लेकिन जो उद्घोष है, जो ललकार है, जो हुंकार है, वो सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से है। तो क्या
कोलकाता यानी राइटर्स बिल्डिंग या नबान्नो का रास्ता नंदीग्राम से होकर जाएगा? जी हां, बिल्कुल जाएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? सुबह से शुरुआत हुई। पहले शुभेंदु अधिकारी काथी में अपने घर से निकले, गाड़ी से आए लेकिन सीधा बाइक पर उतरे। बाइक पे आकर अपने बूथ में जाकर उन्होंने वोटिंग की। 76 नंबर बूथ है नंदीग्राम 1 ब्लॉक का। 669 नंबर वोटर हैं वो, अभी हाल ही में वोटर बने हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत मानकर वो बाइक से निकले वापस। रास्ते में रुके, दो लोगों के पैर छू के उन्हें वोटर का सम्मान दिया और फिर आगे निकल गए। बाद में लगातार काफिले में घूमते रहे जगह जगह पर, और बाकी जो हुआ वो आज पूरे देश ने देखा है। मुख्यमंत्री दोपहर में निकली, नाराज होकर बिफर कर सीधा राज्यपाल को फोन लगा दिया। चुनाव आयोग में 70 से ज्यादा शिकायत दर्ज करा दी आज तृणमूल कांग्रेस ने, ये कहकर कि चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए हैं। यहां तक आरोप लगा दिया कि गृह मंत्री अमित शाह के आरोप यानी कि उनके इशारे पर बंगाल में सीआरपीएफ काम कर रही है। बात यहां खत्म नहीं होती है, यहां से तो शुरू होती है, क्योंकि नंदीग्राम का महासंग्राम अभी जारी है, वोटिंग अभी जारी है। ऐसे कई इलाके हैं जहां अभी भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। नाराज ममता बनर्जी ने कई बार न सिर्फ फोन लगाए बल्कि सवाल भी खड़े कर दिए। और आज सारे दिन जो हुआ वो आपने लगातार एबीपी न्यूज पर देखा है। काफिले पर काफिला चल रहा था, एक जगह से दूसरी जगह पर मारपीट हुई है, हिंसा की घटनाएं हुई हैं। देबरा से लेकर बांकुड़ा से लेकर चंडीपुर से लेकर उस हर इलाके में जहां आज मतदान हो रहा है, कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता, कहीं बीजेपी के उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला हो गया तो कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता को लगातार परेशानी का सबब यानी कि परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये बता दें, आज एबीपी न्यूज ने लगातार सुबह से आपको अपडेटेड रखा है, आपको सबसे आगे रखा है। सीधा लेकर चलेंगे आपको, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे तमाम संवाददाता। ज्ञानेंद्र तिवारी आज सुबह से शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे। रणवीर लगातार ममता बनर्जी को ट्रैक कर रहे हैं, वो भी नंदीग्राम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ कुंतल चक्रवर्ती बांकुड़ा से जुड़ रहे हैं। बांकुड़ा में भी आज एक्शन की कोई कमी नहीं थी, भले ही ये कुछ जिलों का चुनाव हो। सीधे चलते हैं ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, क्या देखा आपने? डू नॉट डिस्टर्ब से लेकर हर सवाल का जवाब शुभेंदु अधिकारी ने आज बिंदास तरीके से दिया है। बहुत बिंदास तरीके से दिया है मनोज्ञा, और सुबह से ही वो बिंदास थे। जब वो घर से निकले 5:45 में एबीपी न्यूज उनके घर पर दस्तक दे चुका था, और जब वो 6 बजे उनके सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट मिला तो मैं वही मौजूद था। और जैसे ही वो निकले और उन्होंने कहा विकास के मुद्दे पर वोट मांगेंगे, लेकिन मुद्दा धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव चढ़ता गया मुद्दा बदलता गया। और डू नॉट डिस्टर्ब मी ये तो बाद में आया, लेकिन उससे पहले ही शुभेंदु ये कह चुके थे कि मैं जीत रहा हूं, और शाम होते होते उन्होंने ये कह दिया कि आज नंदीग्राम का हीरो मैं हूं, और इसलिए बौखला गई हैं ममता बनर्जी। 2 घंटे तक उन्होंने मतदान को डिस्टर्ब किया है। तो कुल मिलाकर आज पूरे दिन शुभेंदु ने जब बाइक में जाकर अपने मतदान केंद्र में वोट किया जहां आप मौजूद थी, उसी वक्त एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कह दिया था कि आज पूरे दिन मैं वोट करने के बाद बैठूंगा नहीं, बल्कि पूरे नंदीग्राम के चक्कर लगाऊंगा, एक एक मतदान केंद्र तक जाऊंगा। 11 बजे तक वो 25 मतदान केंद्रों तक घूम चुके थे मनोज्ञा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से वो दिखाने, बताने, कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने कोशिश की है, और फिर दोपहर होते होते ममता बनर्जी के साथ जो मतदान केंद्र में जिस तरह से वो बैठी हैं, तो शुभेंदु अधिकारी हर वक्त ये बोलते रहे कि मैं जीत रहा हूं, और ये बौखलाहट है। और शाम को तो उन्होंने नौटंकी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मतदान को प्रभावित किया है, और जो प्रभावित उन्होंने किया है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं मतदान केंद्र में। चलते हैं अभी रणवीर के पास, उन्हीं से पूछ लेते हैं। जी ज्ञानेंद्र सीधा अब चल रहे हैं रणवीर के पास। रणवीर थे सुबह से आज ममता बनर्जी के साथ, क्या देखा आपने? संक्षेप में बताएं रणवीर, क्या देखा आज सारे दिन? देखिए, अगर बीते 12 घंटे की बात करें, सुबह 6 से शाम 6 तक, तो शुरुआती करीब 7 घंटे बिल्कुल सन्नाटा था। ममता बनर्जी अपने घर के अंदर थी, कोई कार्यकर्ता नहीं, सिर्फ पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद थे और मीडिया के लोग थे। लेकिन आखिर का जो 5 घंटा है, उस 5 घंटे में बहुत कुछ हुआ। ममता अपने घर से निकलने के बाद वो यहाँ से पहुँची बॉयल,
उस प्राथमिक विद्यालय में जहां पर वोटिंग हो रही थी। कुछ शिकायतें आई थी और ममता वहां पे थोड़ी देर नहीं बल्कि 2 घंटे तक रही। पोलिंग बूथ के अंदर बैठकर राज्यपाल को शिकायत किया। 2 अधिकारी इलेक्शन कमीशन के आए, कई सारे पुलिसकर्मी आए और बाहर जिस तरह का मंजर था वो तस्वीरें हमने दिखाई आपको कि बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन था। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक एक तरफ और बीजेपी के समर्थक दूसरी तरफ। जय श्री राम के नारे भी दीदी के सामने लगे तो ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे भी टीएमसी के समर्थक लगा रहे थे। तो दोनों में हाथापाई की नौबत आई। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती थी। 2 घंटे तक ममता बनर्जी वहां रहने के बाद जब निकलती हैं तो सीधे बाहर आकर आरोप लगाती हैं प्रधानमंत्री पर, गृहमंत्री पर, चुनाव आयोग पर और वो कहती हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बलों को गृह मंत्री के निर्देश पर काम करने को कहा गया है उससे चुनाव प्रभावित हो रहा है, चुनाव आयोग को सुनना चाहिए। तो सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पे आरोप लगाने के बाद मुख्यमंत्री अपने कार्यालय पहुंची और अभी भी वो बाहर हैं, घर थोड़ी देर में आने वाली हैं। तो बहुत चैलेंजिंग दिन था ममता बनर्जी के लिए। जी सुबह सन्नाटा है, शाम को शोर है। आखिरकार नेताओं से वोटर की बंधी ये डोर है। सीधे चलेंगे अभी बांकुड़ा और पूछेंगे कुंतल से, क्या देखा, क्या समझा कुंतल आज आपने? देखिए बांकुड़ा में क्या हुआ, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और कई बार ऐसा होता है जो मैं बांकुड़ा में था, हालांकि मेरी नज़र भी आज नंदीग्राम की तरफ ही था और कई बार ऐसा होता है मैं भले ही दूर हूँ लेकिन नंदीग्राम में क्या हुआ मैंने भी देखा। तो मैं 2 शब्द मैं बताना चाहता हूँ, 2 चीज़ें। ये ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता दिन के अंत में मुझे वो जगजीत सिंह साहब के वो गज़ल की लाइनें याद दिला दी। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी जब वो मुस्कुरा रहे थे उन्होंने कहा कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। 2 बजे तक ममता बनर्जी निकली ही नहीं। 6 बजे से सुबह से उनको निकलना चाहिए था, निकली नहीं है। 2 बजे के बाद 10-12 बूथों को लेकर वो शिकायत करने लगी है। ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे, चौथे, 5वें चरण के चुनाव में जब तृणमूल कांग्रेस अपना गढ़ में चुनाव लड़ने जा रही है उससे पहले ये चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश है और शायद इसीलिए 2 बजे तक वो निकली ही नहीं है और उसके बाद निकलकर इतना हंगामा कर दिया है, अपने स्टाइल से इतना हंगामा कर दिया कि चुनाव आयोग पर इसके आगे एक प्रेशर डाला जाएगा और जब दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता में चुनाव होगा तब लोग तो कहेंगे नहीं पक्षपात चल रहा है और इसी वजह से चुनाव आयोग भी थोड़ा अगर बैकफुट में खेलते हैं तो उसी का फायदा तृणमूल कांग्रेस लेगी। ये भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ये बड़े जो राजनेता है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे ममता बनर्जी, इनको बॉडी लैंग्वेज से रीड करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसी शो पर फैसला आज ही कर लेते हैं कि आखिरकार किस तरह से आज का दिन गुजरा है, हमारे संवाददाताओं से पूछकर। सीधा चलते हैं रणवीर के पास। रणवीर, क्या देखा आपने? मुख्यमंत्री के साथ थे आप सारे दिन। क्या हम ये कहें कि महिला वोटरों की संख्या ज्यादा थी या युवा वोटर आपने ज्यादा देखे? क्या देखा आज आपने? देखिए, वोटर्स तो घर से निकले और घर से निकलने के बाद लोग अपने लेवल पे कॉन्फिडेंट थे। उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था कि वोट किसको देना है। बहुत से लोगों से बात की, बहुत सारी तस्वीरें भी क्लियर हुई जो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर था कि दोनों कैंडिडेट्स अपनी ओर से कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी सुबह से ही मीडिया से बात कर रहे थे, तो ममता बनर्जी जब अब मीडिया से बात करके निकली तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया और ये कहा कि न सिर्फ नंदीग्राम बल्कि बंगाल भी वो जीतेंगी। जीतेगा कौन, ये तो खैर नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी, समझने की कोशिश की, महिलाएं भी बाहर आई और 80% से ज़्यादा वोटिंग, मतलब हर कोई अपने घर से निकला है अपने मताधिकार का प्रयोग करने। लेकिन सबसे खास बात यह है नंदीग्राम में कि लोगों में मुझे कन्फ्यूजन नहीं दिखाई दिया कि अभी सोच रहे हैं, जा रहे हैं। सुबह से कुछ इस तरह की तस्वीरें तो कम से कम नहीं थी। मनोज्ञा, ज्ञानेन, क्या आपको भी ऐसा लगा कि लोगों ने चुप्पी साध रखी है कि बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, और जो समझ रहे हैं क्या वो ठीक समझ रहे हैं? देखिए, चुप्पी तो टूट गई है, चुप्पी बिल्कुल टूट गई है। और जहां शुभेंदु अधिकारी, चूंकि मैं उनके साथ था इसलिए मैं उनका पक्ष बताऊंगा आपको, जहां वो जा रहे थे
लोग उनका वेलकम ही एक नारे से कर रहे थे और वो नारा सब जानते हैं जय श्री राम का था। तो जहां जा रहे थे बोल रहे थे, खुलकर बोल रहे थे। और जहां अभी वायल में जहां ममता बनर्जी 2 घंटे लगभग बैठी रही, वहां जब शुभेंदु अधिकारी पहुंचे और मैं भी जब उनके पीछे पीछे वहां पहुंचा तो लगभग 500 की संख्या में महिलाएं थीं। आप महिलाओं की बात कर रही हैं, इसलिए महिलाओं के वोट ममता बनर्जी को ही पड़ रहे हैं। मैं बार बार पिछली बार भी जब मतदान हुआ था तब भी मैं कह रहा था कि दोनों ही सियासी दलों की जब रैलियां होती हैं तो ये पता लगा पाना कि महिला किधर, ये जरूर है। ये मैं इस बात को मानता हूं कि महिला वोटर्स, ये कहा जाता है कि चलिए दीदी मुख्यमंत्री हैं तो उनके तरफ उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन इससे स्पष्ट कर देना कि किस दिशा में चुनाव जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शुभेंदु अधिकारी जहां जा रहे थे, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, जय श्री राम। जी 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 मनोज्ञा जी, कुंतल के पास चलते हैं। नंदीग्राम से बांकुड़ा ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन कुंतल से जरा पूछ लेते हैं, पारार छेले थकबे तो ना कि ए बार बांग्ला दीदी। देखिए, कहना बहुत मुश्किल है, दोनों ही हेवीवेट कैंडिडेट है। एक को एकदम होम पिच पूरी अच्छी तरह से पता है शुभेंदु अधिकारी को कि कैसे क्या करना था, उन्होंने किया। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी होम अवे दोनों ही कंडीशन में बेहतरीन खिलाड़ी है। तो इसी वजह से ये प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है, मैं प्रेडिक्ट करना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन बांकुड़ा में आप शुरू किया था वही सवाल से, मुझे भी रणवीर ने एक बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वेशन यहाँ दिया है। ऑब्जर्वेशन ये है कि लोगों में कन्फ्यूजन नहीं है, जो वोटर्स हैं। मुझे भी ऐसा लगा सुबह 7 बजे जो चेहरा मैं भी देखा मैंने, हालांकि ज़्यादातर चेहरे मास्क से ढका हुआ था, लेकिन आंखों से पता चल रहा था कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो जहां वोटिंग करना चाहते हैं वो पहले से ही पता करके आए हैं। और इसीलिए बंगाल में ऐसे है, राजनीतिक हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी एक्टिव वोटर्स हैं, उनको सब कुछ पता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बांकुड़ा में भी जो वोटर्स है, ये जो जिला है स्वच्छता के हिसाब से देखिए। आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में 2 रैलियां की और दोनों रैली में सीधा वार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर था। कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने हल्के शब्दों में कही हो, लेकिन वार इतना तीखा था कि चोट भी जोर से लगी। सुनिए आखिरकार क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दीदी, ओ दीदी, तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल को रक्त रंजित करने वाला शूल है तृणमूल। बंगाल के साथ अन्याय करने वाला शूल है तृणमूल। ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। ममता दीदी, आपको वोट के लिए किसी को खुश करना है तो ये आपका अधिकार है, आप जरूर करिए। आपको मुझे गाली देनी है, जरूर देते रहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों की आस्था को, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु की पहचान को मैं गाली नहीं देने दूंगा। कुछ दिनों पहले मैं बांग्लादेश गया था, वहां मैंने 51 शक्तिपीठों में से एक जशोरेश्वरी काली माता मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। लेकिन दीदी को इस पर घोर आपत्ति है।
मैंने ओराकांदी में हरिचरण ठाकुर, गुरुचरण ठाकुर जी की पुण्य भूमि में जाकर पूरे देश के लिए आशीर्वाद मांगा। ये देखकर भी दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब बताइए साथियों, मां काली के मंदिर में जाना गलत है क्या? गलत है क्या? ये मेरी सारी माताएं बहनें कह रही है नहीं, गलत नहीं है। हरिचंद ठाकुर जी को प्रणाम करना गलत है क्या? दीदी, ओ दीदी, दीदी आप हमको जानती नहीं हो। दीदी, हम सीजनल श्रद्धा वाले लोग नहीं हैं। हम अपनी आस्था, अपनी परंपरा पर हमेशा गर्व करने वाले लोग हैं। एक और श्रद्धा है तो दूसरी ओर आपत्ति है, और इन सब की जो छींटाकशी लगातार जारी है। अब आपको सीधे ले चलेंगे असम, बंगाल का पड़ोसी राज्य, जहां आज 39 सीटों पर मतदान हुआ है। मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रतिमा मिश्रा और साथ ही जैनेन्द्र दरांग से। दोनों ने देखा है कि आखिरकार ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव किस तरफ है, लेकिन आज का मतदान देखकर क्या लगा, क्या देखा आपने प्रतिमा? सीधे चलते हैं गुवाहाटी उनके पास। जी मनोज्ञा, यहाँ पर दोनों ही दल यानी बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। 2016 में जो इस सेक्शन की बात करें यानी मिडिल असम में जो चुनाव हुए थे वो एनडीए के फेवर में थे। 39 में से 28 सीटें में इंडियन अलायंस को मिली थी, जिसमें अकेले बीजेपी को 22 मिली थी और कांग्रेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार अलायंस चूंकि बदल गया है। बीपीएफ जो पहले सहयोगी थी बीजेपी की, जिसने 4 सीटें 2016 में हासिल की थी, वो अब आ गई है कांग्रेस के साथ। एआईडीएफ का गठबंधन हो गया है कांग्रेस के साथ। ऐसे में दोनों ही दल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। वो तो 2 मई को साफ हो जाएगा। जहां तक 5 बजे की बात करें तो मनोज्ञा शाम 5 बजे तक 73% वोटिंग रजिस्टर की गई है। 6 बजे तक के आंकड़े कुछ देर बाद आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर अलायंस बदला है। क्या असम की स्थिति बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी जैनेन्द्र, आपने क्या देखा? दरांग में खूबसूरत इलाका है, लेकिन क्या वोटिंग की खूबसूरती इस बार किस पार्टी की तरफ, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको क्या जनता ने इस बार सबसे ऊपर रखा है और कैसे रखा है? बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए सबसे पहली बात, दिन भर मैं आप लोगों की रिपोर्ट नंदीग्राम से देख रहा था, खुद भी रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन नजरें और ध्यान नंदीग्राम पर आप लोगों की रिपोर्टिंग पर थी। जिस तरह की हिंसा की खबरें बंगाल से आ रही थी, जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी, उसके ठीक उलट असम में ठंडी हवाएं चल रही थी। दोपहर में थोड़ी गर्मी भी हुई, शाम ढलते ढलते फिर वो शीतलता आ गई सुबह वाली, और मतदान भी इसी शीतलता के साथ जो है वो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। हालांकि अभी भी मतदान केंद्रों पर हलचल बरकरार है। जिन लोगों ने वोटिंग की है वो भी कुछ मतदाता, थोड़े बहुत पोलिंग एजेंट और थोड़े बहुत जो सरकारी कर्मचारी जो चुनाव करवाते हैं, मतदान अधिकारी, वो सब लोग हैं। शांतिपूर्वक ढंग से मैंने देखा कि मतदान की प्रक्रिया जो है वो सुबह से लेकर शाम तक चली। मतदान करने के लिए वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, और हर इलाके में, चाहे वो किसी भी बहुल क्षेत्र में जाए, चाहे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाए, बोडो बहुल क्षेत्र में जाए, असमिया बहुल क्षेत्र में जाए, मतदान करते हुए लोग उसी तरीके से नजर आए। और फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सुबह भी मतदान करने के लिए लाइन में लगे हुए लोग 6 बजे से नजर आए और शाम 6 बजे तक मतदान करने के लिए नजर आए। जहां तक मुद्दों की बात है तो देखिए, वोटर मुद्दों की बात विकास की करता है, मुद्दों की बात युवा रोजगार की करता है, मुद्दों की बात सुरक्षा की होती है। लेकिन असल में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सच है कि असम के इस इलाके में मूल मुद्दा ध्रुवीकरण है। जो जिस इलाके में मजबूत है और जो सामाजिक समीकरण जो आप जानती हैं, ज्यादा कहेंगे तो बात खुल जाएगी, उस हिसाब से मतदान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं एक दरार है, जो उसके लिए चिंता का विषय है, और शायद इसी वजह से उसने सुबह सुबह अखबारों में विज्ञापन दिया, वोट ना बंटने देने की अपील की। अब क्या ये अपील कामयाब हुई है या नहीं, या फिर कांग्रेस और यूडीएफ का जो समीकरण है जिसके साथ बोडो पीपुल्स फ्रंट का आंकड़ा भी जुड़ता है, वो कामयाब रहा है। 2 मई को पता चलेगा। फिलहाल आज की वोटिंग समाप्त हुई तकरीबन, मुझे लगता है 6 बजे के आंकड़े भी आए। बड़ी दिलचस्प बात है, जैनेन्द्र बता रहे हैं कि कैसे दरांग जिले में दरार की बात हो रही है। आज ईवीएम में भविष्य बंद कर दिया है
एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तो वहीं दूसरी ओर सीपीआईएम की मीनाक्षी मुखर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का। सबसे बड़ी लड़ाई इस फेज में यही, अगला चरण चुनाव का जो अंतिम होगा असम के लिए और तीसरा होगा बंगाल के लिए, वो होगा 6 तारीख को। लेकिन यहाँ लड़ाई शुरू हुई है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर कई गुना ज्यादा बढ़ चला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर शेरनी की तरह लगातार हर उम्मीदवार से जुड़ रही हैं अपनी पार्टी के, और वहीं दूसरी ओर कैंपेन भी लगातार कर रही हैं। 4 दिन के कैंपेन के बाद क्या होगा फैसला, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कल हम फिर जुड़ेंगे एंटाली से कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ, और आपको बताएंगे बंगाल की नब्ज, बंगाल की पल्स और क्या सोच रही है बंगाल की जनता। जुड़िएगा हमारे साथ कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।